हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सबके सामने एक बार फिर से मैंने सोचा आप लोग परेशान हो। कल मैंने आपको अपलोड किया था सेक्शन ए और सेक्शन बी का वीडियो। आज मैंने सोचा कि आप लोग परेशान होंगे क्योंकि ग्रामर में कई सारे बच्चे जिनने कोचिंग नहीं पढ़ी पूरी साल से उनको कंफ्यूजन रहती है। सेक्शन सी में आता है ग्रामर और ग्रामर से मैं कौन सा पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, डूअल्स डायरेक्टेड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं आरविशर इंग्लिश बाय आरविशर आपके साथ हूं हमेशा। आपके पेपर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और मुझे बिलीव है कि वही क्वेश्चंस आएंगे। आप भी बिल्कुल टेंशन ना लें, केवल इन क्वेश्चंस को पढ़ें, एक बार वीडियो देख लें, फिर आपकी टेंशन फ्री, बिल्कुल टेंशन खत्म। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे सेक्शन सी के बारे में। कल मैंने आपको बताया था सेक्शन ए और सेक्शन बी। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या होता है, ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं 10। अब वो 10 क्वेश्चन जब आप वीडियो देख लेंगे तो अपनी जेब में रख लीजिए, क्योंकि 10 में से 10 आपके नंबर आ सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया। और आपको ये भी याद होगा, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, कई सारे लोग टेंस पढ़ाते हैं एक एक महीने, अगर आपने कहीं पढ़ लिया मेरे हिसाब से, अब मेरे से आपने टेंस सीख लिए तो आपको मात्र 5 मिनट में सारे टेंस खत्म कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी इतना हमारे पास टाइम नहीं है, कल हमारा एग्जाम है, इसलिए बस हमें समझना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, हमारा सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, या ब्लैंक मिलेंगे हमें भरने के लिए। इन ब्लैंक्स को हमें भरना होता है, फिलअप करना होता है। अब इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे 7, लिखकर आएगा एनी 5। 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं। 7 में से कोई 5 जो हमें ज्यादा आ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से। एक क्वेश्चन आर्टिकल से आएगा। आर्टिकल में देखो, भरने का तरीका बता देता हूं पहले कैसे भरते हैं। जैसे अपन ने इसको लिखा, ही इज डैश यूरोपियन। अब इसमें आपको ऑप्शन दे दिया ए, एन और द। तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो यूरोपियन लिखा है इसको हिंदी में लिखकर देखो। यूरोपियन, इसका पहला वर्ड क्या आ रहा है, या। पहला अक्षर क्या है, या। और आपको पता होगा हिंदी के वोवल्स और कॉन्सोनेंट, हिंदी के जो स्वर होते हैं वो होते हैं आ से लेकर के अंक हा तक, उनके लिए आता है अपना क्या, एन। और जो होते हैं अपने कॉन्सोनेंट उनके लिए आता है अपना ए। समझ रहे हो ना। तो देखो, इसको हिंदी में लिखा क्या आया, या। अब या क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए हम क्या भरेंगे, ए। समझ गए। अपने पेपर में जैसे एक और आगे क्वेश्चन, ही इज डैश MLA। अब ऑप्शन वही है हमारे ए, एन, द। इसको भी आप हिंदी में लिखकर देखेंगे तो हिंदी में लिखेंगे एम, तो पहला वर्ड हमारा क्या आया, ए, और ये हमारा क्या होता है, वोवल्स, इसके लिए क्या आएगा यहाँ पे एन। ठीक है, तो हिंदी में लिखकर देखो, जो भी आपको डाउट लग रहा हो। आर्टिकल भरने के लिए कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, अब दा की बात कर लेते हैं, दा कब आएगा। तो दा आता है जैसे कि कोई रिवर का नेम दिया हो, गंगा, यमुना, और वहां पे दा आएगा। कोई मॉन्यूमेंट्स हो, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इनके लिए दा आएगा। या फिर कोई रिलीजियस बुक्स होती है, हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, दा आपको समझ में आ जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले, जैसे यहाँ पे लास्ट में ESP लगा हो, उसके पहले भरना हो तो यहाँ पे भी दा आता है। समझ गए। इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा डिटरमिनर से। डिटरमिनर में आपने देखा होगा सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। इनसे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जो मैं बताऊंगा उनमें देखो आपको सम, एनी से क्वेश्चन आता है। आपको यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल दे दिया कि आई हैव डैश
आई हैव बेस्ट फ्रेंड्स। अब ऑप्शन दे दिया एनी और ऑप्शन दे दिया आपको सम। तो यहां पे आप क्या करेंगे, आई हैव सम फ्रेंड्स, ना कि एनी। एनी कब आता है, जब सेंटेंस में नॉट लगा हो। समझ गए हो, एनी जब ही भरना है जब सेंटेंस नेगेटिव होता है, और सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो हम क्या भरेंगे, सम। तीसरी चीज एक और सुन लो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे दिया हमें और यहां भरने के लिए पूछा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन में मिले हैं हमें सम और एनी, ऐसे हमें क्वेश्चन आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में। तो याद रखो इस कंडीशन में सम भी आ सकता है और एनी भी आ सकता है। सम कब आएगा, जब सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे सेंटेंस स्टार्ट होगा वुड से, कुड से, तो वहां पर हम क्या भरेंगे, सम। अदरवाइज अगर सेंटेंस हमारा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो वहां पे भरेंगे हम एनी। जब क्वेश्चन मार्क हो और सेंटेंस वुड कुड से स्टार्ट हो रहा हो तो वहां पे सम आएगा, अगर फिर नहीं होगा वुड शुड तो हमारा क्या आएगा, एनी। एक क्वेश्चन यहां से जरूर आता है। तीसरी चीज मच आता है अनकाउंटेबल के लिए, मैनी आता है काउंटेबल के लिए, फ्यू वाली कंडीशन आती है काउंटेबल के लिए, लिटिल वाली कंडीशन आती है अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कौन सा आ सकता है वो भी देखो आप। क्वेश्चन नंबर तीसरा वो आपको दे सकते हैं टेंस से। टेंस में क्वेश्चन कैसे पूछ लेंगे, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस देख लिया उन्होंने, राम इज प्लेइंग, राम इज ऐसे दे दिया माना कि राम इज गोइंग डैश हॉकी। अब ऑप्शन में आपको दे देंगे वो टू प्ले, ऑप्शन में आपको दे देंगे वो प्लेइंग, तो आपको तो क्या करना है, ऑप्शन में और दे देंगे वो प्लेड। तो ध्यान रखो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मेन वर्ब है गोइंग और दूसरी मेन वर्ब डायरेक्ट तो आएगी नहीं, एक मेन वर्ब को दूसरी मेन वर्ब से जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू का। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, टू प्ले, इस टाइप से। फिर एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। एक क्वेश्चन हमारा टेंस से आएगा, जरूर देंगे वो आपको भरने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपको देंगे प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में कुछ वर्ड ऐसे हैं, जैसे लास्ट ईयर आया था आई प्रेफर कॉफी टू टी। प्रेफर एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ टू आता है, कंपैरिजन में वैसे हम क्या करते हैं, देन का यूज करते हैं, बट प्रेफर जो होता है, प्रेफर है नहीं होता है लाइक करना, पसंद करना, प्रेफर के साथ आता है टू। ठीक है, तो प्रपोजिशन से क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि यहाँ पे वो कुछ देंगे, माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, तो यहाँ पर ऑप्शन दे देंगे आपको इन, और दे देंगे आपको एट, और दे देंगे आपको इनटू। तो देखो आपने सुना होगा कोई बिग प्लेस है, बड़ी जगह है, उसके लिए इन आएगा, दिल्ली है तो इन आएगा। कोई छोटी जगह है, स्मॉल प्लेस है, जो हमने नहीं पता नहीं सुना तो एट आएगा। अच्छा इनटू कब आता है, इनटू भी कभी कभार भरने के लिए देते हैं। इनटू जब आएगा जब मोशन हो रहा होगा, जैसे आपने बोला माई फ्रेंड जंप्ड इनटू द रिवर, तो इनटू द रिवर जंप आया ना उसमें, तो जंप करे, है ना, या मोशन हो रहा हो तो मोशन वाली कंडीशन में इनटू आएगा। बिग प्लेस के लिए इन आएगा, स्मॉल प्लेस के लिए एट आएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन से वो और भी क्वेश्चंस दे सकते हैं, जैसे माय फ्रेंड डाइड डैश कैंसर। तो कैंसर क्या है, एक बीमारी है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। ऑप्शन में मिलेंगे आपको ओ एफ वाला ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ और फ्रॉम। तो जब कोई पर्सन किसी बीमारी से मरे और बीमारी का नाम दिया हो, उसके लिए क्या आएगा, ओ एफ वाला ऑफ। और जब कोई पर्सन अदर रीजन से मरता है, एक्सीडेंट अदर रीजन से मरता है, जैसे एक्सीडेंट से मरे या फिर दूसरी मतलब कोई भी रीजन हो सकता है उससे मरता है, तो उसके लिए आता है फ्रॉम। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे कारणों से मरता है, बीमारी से नहीं मरता है, तो उसके लिए आता है फ्रॉम। और ओ डबल एफ ऑफ वाला यूज के लिए होता है सेपरेशन के लिए, अलग करने के लिए, जैसे स्विच ऑफ द लाइट, वहां पे अपन ये वाला ऑफ का यूज करते हैं, समझ रहे हो। फॉल ऑफ होता है, तो यहाँ पे ये ओ डबल एफ वाला ऑफ आता है सेपरेशन के लिए।
फ्रॉम आता है अदर रीजन से मरने के लिए, और ऑफ आता है किसी बीमारी से मरने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां जो क्वेश्चन है वो आपका देंगे मॉडल वर्ब से। तो मॉडल वर्ब में याद रखो, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, कुड, शुड, ये सब होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन को दे देते हैं ought to वाला, शुड वाला, मस्ट वाला या मे वाला। मे कब आएगा, जैसे कि नेचुरल इंसिडेंट है कोई, जैसे अपन ने बोला कि मे यू लिव लॉन्ग, तो डेड डैश लिव लॉन्ग, ऑप्शन देते हैं मे, माइट, तो वहां पर अपन क्या करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, उस टाइप से। ठीक है, तो वहां पे वो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या फिर रूल्स फॉलो करने के लिए, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करने के लिए दे देते हैं, वो मस्ट भी दे देते हैं, ought to भी दे देते हैं। वहां पे वो ऐसा ऑप्शन देंगे कि जो बिल्कुल सही होगा, एज इट होगा। अगर वो और अकेला दे देंगे तो यहाँ पे टू भरने को दे देंगे, फिर पूछेंगे आपसे। तो याद रखो, शुड के साथ टू नहीं आएगा, वुड के साथ टू नहीं आएगा, लेकिन ought के साथ जरूर टू आता है। ये वो पीडीएफ है जो मैंने 1 महीने पहले सभी बच्चों को इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे ग्रामर के। ये केवल सेक्शन सी है। सेक्शन सी में 50 मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं इसमें, और 50 डूएस डायरेक्टेड दिए हुए हैं। इनका भी मैं ग्रुप में सभी बच्चों को सेंड कर चुका हूं सॉल्यूशन। 1 महीने पहले मैंने इनको सॉल्व करवा दी है। इनसे बाहर ग्रामर का कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, तो आप इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लें। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ग्रुप में इसके आंसर टिक हैं, पीडीएफ डूएस डायरेक्टेड की डली हुई है। जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखो, जैसे क्वेश्चन दिया है इसमें, रमन इज डैश बॉय। ठीक है, अब ऑप्शन है यहाँ पे ब्रेव, ऑप्शन है फिर यहाँ पे हमारा ब्रेवर, और एक ऑप्शन हो सकता है ब्रेवेस्ट। तो यहाँ पे ब्रेवर कब आता है, जब यहाँ पे देन दिया होता। कंपैरेटिव डिग्री कब आती है, 2 लोगों के बीच तुलना करने के लिए। जब यहाँ पे देन होता तो हम क्या करते, ब्रेवर, या फिर इसको हम ब्रेवेस्ट कब बताते, इसके पहले दा लगा होता। सुपरलेटिव के लास्ट में ईएसटी आता है, तो उसके पहले हम दा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेंगे हम, ब्रेव। इसमें एक और दिया हुआ है क्वेश्चन, अजय इज डैश देन अमित। अब इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर। तो आपको तो पता चल गया होगा इसमें क्या आएगा, स्ट्रॉन्गर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें देन है, देन यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, तो तुलना करने के लिए हम लोग ईआर का यूज करते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्गर आएगा। ऐसे ही इसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आपको बोल देता हूं कुछ। जैसे एक क्वेश्चन आएगा कंजक्शन से, तो कंजक्शन में पेयर वाले क्वेश्चंस होते हैं। नो सूनर डेट डेट डैश भरने को पूछेंगे, ऑप्शन में देंगे देन, बट। तो याद रखो, नो सूनर के साथ आता है THAN वाला देन, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, आइदर के साथ और, नेइदर के साथ नॉर, है ना, और बोथ के साथ एंड आएगा। ये पेयर वाले कंजक्शंस होते हैं। 2 ऑल्दो के साथ येट आएगा। आपको बट भी ऑप्शन में मिलेगा, बट अच्छा लगेगा, लेकिन 2 ऑल्दो के साथ क्या आता है, येट आता है, बट नहीं आएगा। तो यहां से आपके जो आएंगे फिलअप भरने के लिए 5 क्वेश्चंस, ये गलत करके नहीं आना। बाकी आप इस पीडीएफ अगर कहीं मिल जाए आपको, तो इस पीडीएफ से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें टिक लगे हुए हैं, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब मैं आपको 5 बताता हूं डू एज डायरेक्टेड इंपोर्टेंट। 5 जो होंगे वो आपके डू एज डायरेक्टेड होंगे, इंपोर्टेंट होंगे मोस्ट। देखो, ये होगा अपना क्वेश्चन नंबर 7। इनमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि फिलअप वाले तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन डू एज डायरेक्टेड में दिक्कत आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोलेंगे डू एज डायरेक्टेड, और आपको करने हैं एनी 5। आपको इसमें भी ऑप्शन 7 मिलेंगे। तो ये आप समझ लो, पूरे मैं बता रहा हूं वही आएंगे, इनसे बाहर एक भी नहीं आएगा। जैसे कि डू एज डायरेक्टेड का एक क्वेश्चन दे सकते हो नेगेटिव बनाने के लिए, कोई भी नेगेटिव देंगे, वो कहेंगे नेगेटिव बनाइए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया, he did his but, अब बोलेंगे नेगेटिव बनाइए इसका। तो हम लोग गलती क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, he did not his but, जबकि हमने ये नहीं देखा कि टेंस कौन सा है हमारा, और केवल हमने नॉट लगा लिया, हम समझ जाते हैं हमारा नेगेटिव हो गया। ये जो डिड है, ये सेकंड फॉर्म है डू की, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था।
यहाँ पे अभी मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अभी इसका नेगेटिव बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड नॉट, तो ये तो डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब ये मेन वर्ब है तो इसकी हमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि सेकंड फॉर्म तो यहाँ पे आ चुकी है, तो हम यहाँ पे क्या और लिखेंगे डू। जब आगे हमारा सही होगा तो हम लिखेंगे इसको ही डिड नॉट डू हिज वर्क, जब जाकर ये कहीं हमारा आंसर होगा सही। ऐसे ही डज नॉट वाले में आपको डज नॉट करके फिर डू करना है, समझ रहे हो, या डू नॉट करके फिर डू करना है। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा नेगेटिव वाला। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन वो आपको देंगे बनाने के लिए, इसे यहाँ पे लिखेंगे ही और यहां दे देंगे ब्रैकेट में लिव, फिर यहां पे दे देंगे वो हियर, यहां लिव्स देंगे हियर सिंस 1998। अब वो बोलेंगे करेक्ट द वर्ब फॉर्म, वर्ब को करेक्ट करना है हमें। अब यहाँ पे हमें पता चल गया सिंस वाली बात है। सिंस फॉर कब आता है आपको पता होना चाहिए। सिंस आता है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पे डेट ईयर देके रखी है सिंस। सिंस आएगा जैसे आपने बोला सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, है ना, सिंस 2 o'clock, तो वहां पे सिंस आएगा। आपने बोला 4 दिन तो 4 days, आपने बोला 3 घंटे 3 hours। तो टाइम जब लॉन्ग होता है वहां पे फॉर आता है, टाइम जब फिक्स होता है तो सिंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया सिंस फॉर कब आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और उसकी हेल्प नंबर होती है बीन आता है उसमें। यहाँ पे एस और ईएस लगा है, आपको समझ में आ गया होगा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट का बनाना है हमें कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी हेल्प नंबर होती है हैज बीन और हैव बीन। हमारा ही कैसा है, सिंगुलर, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ही हैज बीन, और बीन आएगा तो आईएनजी आएगा, लिविंग। फिर क्या लिखेंगे, हियर सिंस 1998। ये बन जाएगा हमारा, समझ गए क्या। इस टाइप से अगर यहाँ पे लिव्ड लिखा होता, लिव्ड, तो पास्ट में हैड बीन कर देते हैं हम। अगर यहाँ लिव्ड लिखा होता तो हम क्या कर देते, हैड बीन। यहाँ पे लिखा है लिव्ड, इसलिए लिखा हमने हैज बीन प्रेजेंट में। ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे यहां से 3rd। देखो क्वेश्चन नंबर 3rd क्या होगा, जरूर आएगा, वो आपको बोलेंगे सो दैट से टू टू में चेंज करने के लिए, कि सो दैट से हम टू टू में कैसे चेंज करते हैं, या फिर टू टू को सो दैट बोल देंगे। जरूर एक क्वेश्चन आएगा, बट बच्चे गलत करके आएंगे, 1 नंबर की मिस्टेक हो जाएगी। और बेटा हमें तो पास होना है पहले, तो पास के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है, 1-1 नंबर मायने लगते हैं। हमने पहले क्या लिखा, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। अब हमें क्या करना है इसमें, हमें ये करना है 2-2 में बोलेंगे आपसे कि इसको 2-2 में बदलो। तो याद रखो सो दैट से जब 2-2 में आएंगे तो हम ये नोट हटा देते हैं, क्योंकि 2-2 खुद में नेगेटिव सेंस देता है। देखो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ देखो भैया, यहाँ लिखेंगे हम ही इज, पहले सो की जगह क्या लिखोगे आप, 2, फिर पुअर की जगह लिखोगे आप पुअर, फिर लिखोगे आप ये वाला 2 दैट की जगह। अब यहाँ पे समझना, ये वाले दैट की जगह 2। अब क्या करेंगे हम, अब दैट के बाद नोट तक जो भी हमें दिख रहा है इसको हम हटा देंगे। दैट के बाद जो भी नोट तक दिख रहा है उसको हटा के जो बचा, क्या बचा, पे हिज फीस, इसको लिख दो, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। अब बोलो समझ आया, आ गया होगा, मुझे पता है, समझ रहे हो। या वो ऐसा दे देंगे तो आपसे बोलेंगे इसको सो दैट में बदलो, तो सो दैट में आपको सेम वही करना है, क्या लिखेंगे, ही इज, 2 की जगह लिखना सो, पुअर की जगह लिखना पुअर, इस 2 की जगह क्या लिखेंगे हम, दैट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था हमारा, ही, तो हम ही लिख देंगे, ठीक है। अब ही लिख दिया अपन ने। ही के बाद आपको याद रखना है यहाँ पे इज लिखा था तो हम लिख देंगे कैन नॉट। अगर यहाँ पे वॉज लिखा होता तो वॉज कैन का पास होता है कुड, तो हम कुड नॉट कर देते। तो यहाँ पे इज है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट पे हिज फीस।
बोलो कोई दिक्कत? यहां से आपके डू इज डायरेक्ट के 3 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, समझ लो, एक बार देख लो। उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 4, वो आएगा आपका इफ और अनलेस वाला। इसमें कंफ्यूजन बच्चों को बहुत रहती है, कैसे सॉल्व करें कैसे नहीं करें। तो यहां देखो इफ अनलेस, आपको बोलेंगे इफ की जगह अनलेस का यूज करिए। अब इफ का मतलब होता है यदि और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे एग्जांपल देखो, हमने लिखा इफ ही कॉल्स मी, यदि वह मुझे कॉल करता है तो मैं उससे मिलूंगा। आई विल मीट हिम, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमसे बोला गया कि इफ की जगह अनलेस का यूज करो। अब अनलेस का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहां पे भी ये है यदि वह मुझे कॉल करता है तो मैं उससे मिलूंगा। अगर यहां पे हो गया अनलेस, यदि वह मुझे कॉल नहीं करता है तो फिर हम क्या लिखेंगे? मैं उससे नहीं मिलूंगा। तो यहां पे अपन लिख दिया अनलेस ही कॉल्स मी, और फिर लिखा अपन ने आई विल नॉट मीट हिम। ये होगा क्योंकि ये देख रहा है आपको इसका सेंस, आपको कुछ नहीं करना, एक बार सेंटेंस पढ़ना है। अगर याद रखो एक चीज, एक कंडीशन बता देता हूं, इफ के साथ यहां पे नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर इफ के साथ यहां पे नॉट होता और हमें यहां अनलेस करना होता तो हम यहां पे इफ की जगह अनलेस कर देते और यहां से नॉट हटा देते, दूसरे वाले सेंटेंस से हम नहीं बोलते। अब यहां पे क्या हुआ कि इफ के साथ नॉट नहीं है तो फिर हमने क्या किया, इसकी इफ की जगह हमने अनलेस कर दिया, तो ये नेगेटिव हो गया, तो इसी जैसा दूसरा सेंटेंस होगा, इसलिए हमने दूसरे वाले सेंटेंस में भी नॉट का यूज किया, वैसे हम नहीं करते। समझ गए? एक क्वेश्चन वो यहां से देंगे, क्वेश्चन अपने 4 हो गए। एक क्वेश्चन वो हमें दे सकते हैं रीअरेंज करने के लिए, तो रीअरेंज में उल्टे सीधे शब्द देंगे, हमें उनको सीक्वेंस में ऑर्डर में करना है। तो पहले सब्जेक्ट देखा करो, जैसे राम दिया है, अगर कहीं क्वेश्चन मार्क है उसमें तो पहले हेल्पिंग वर्ब को लो, फिर सब्जेक्ट को लो, फिर मेन वर्ब को लो, फिर ऑब्जेक्ट को लो, फिर अदर वर्ड को लो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाओ। एक क्वेश्चन देंगे वो पैसिव वॉइस वाला। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, इसलिए अगर आपको आते हो तो कर लेना। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरे एक्टिव पैसिव के रूल तो नहीं बता सकता, केवल क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकता हूं कि कैसे पूछ सकते हैं। वो आपको दे सकते हैं ही मेक्स टी, अब इसका बोल दिया, इसका पैसिव बनाइए, तो पहले हमें इसके लिए टेंस पहचानना पड़ेगा। यहाँ पे एस और ईएस दिया हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका पैसिव बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, एक टेंस आगे बढ़ जाता है। और इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे तो पहले ही की जगह लिख देंगे हम टी, टी सिंगुलर है तो एज, फिर क्या लिखेंगे हम मेड, फिर लिखेंगे हम बाय, और यहाँ पे ही का हो जाएगा हिम, तो टी इज मेड बाय हिम। इस टाइप से हमारे डुअल डायरेक्टेड के क्वेश्चन आएंगे, आप इनको अच्छे से कर लें, ठीक है। एक पैसिव वॉइस, अगर आपने कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी मैं आपको इतनी छोटी वीडियो में नहीं बढ़ा सकता। जो बच्चा मेरे पास रेगुलर आया है, साल भर से पढ़ने आ रहा है, उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छे से आते होंगे, और सब लोग उसको पढ़ाते हैं महीने 1.5 महीने। मैं आपको 4-5 दिन में 100% गारंटी के साथ सिखा सकता हूं। आप तो बस पढ़ के देखें, आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है। जो बच्चे साल भर से पढ़ रहे हैं बहुत खुश हैं, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से है, थोड़े से डाउट हैं वो क्लियर कर लें अपने। सेक्शन डी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में आपको बता दिया, एक अनलेस वाला क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें, सो दैट से टू से सो दैट वाला कर लें, एक्टिव पैसिव वॉइस वाला कर लें। यहाँ पे नेइदर नॉर वाला भी दे सकते हैं, नेइदर नॉर में कंबाइन करो सेंटेंस को, या फिर नो सूनर वाला। नो सूनर के साथ याद रखो क्या होता है, इन्वर्जन, यानी नो सूनर के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। नो सूनर हैड ही होगा, या नो सूनर डिड ही होगा। नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और वहां कॉमा की जगह THAN वाला देंगे, ठीक है। इस टाइप से वो आपको सेंटेंस देंगे। अब मैं बात करता हूं सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका 44 मार्क्स का आता है, इट्स वेरी इंपोर्टेंट, तो याद रखो, मेरी बात सुनो। क्या करना है, 5 नंबर का एक पैसेज आएगा प्रोज से। अब कई बच्चे जो साल भर से नहीं पढ़े, उन्हें प्रोज ही नहीं पता। प्रोज का पहला चैप्टर कौन सा हमारा, द लास्ट लेसन।
जिसके राइटर हैं एल्फोंस डोडी। सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा है, लॉस्ट स्प्रिंग, जिसके राइटर कौन है, अनीस जंग। चैप्टर थर्ड है हमारा डीप वाटर, जिसके राइटर हैं कौन, विलियम डॉगलस। फोर्थ चैप्टर है हमारा द रेड ट्रैप, जिसके राइटर है हमारे कौन, सेगमा लेगरलॉफ। और पांचवा चैप्टर है हमारा कौन सा, इंडिगो, जिसके लुइस फिचर। फिर हमारा चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 है हमारा पोएट एंड पैनकेक्स, अशोकामित्रन। फिर है हमारा चैप्टर 7 जिसका नाम है इंटरव्यू, इसके कौन है, इंटरव्यू वाले चैप्टर के हैं अपने कौन, इंटरव्यू वाले चैप्टर के राइटर तो इंटरव्यू वाले चैप्टर के कौन है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ऐसे ही आपको सारे चैप्टर के नेम और राइटर के नेम लर्न करने हैं, क्योंकि आप जब भी पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे उसमें पूछेंगे इसका राइटर कौन है, किस चैप्टर से लिया गया। 5 नंबर का पैसेज आएगा, जो बच्चे पास के करीब हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ही 4 नंबर का एक पैसेज आएगा विस्तार से, 3 नंबर का पैसेज आएगा प्रोज से। टोटल 12 नंबर के चैप्टर के पैसेज होंगे। अब मैं आपको बात करता हूं इसकी सेक्शन डी में जो 32 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे उनकी। वो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ सभी बच्चों को जनवरी में 60 क्वेश्चंस दिए थे, उनको लर्न करने, जिनने वो अच्छे से याद कर लिए वो जो 4 सेट हैं उनको अच्छे से लर्न कर लें, और बाकी जो पूरी साल से पढ़ रहे हैं, जो होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो बड़े आराम से मस्त प्रिपेयर हैं, अच्छे से उन्हें पूरा लर्न है। मैंने पूरी साल आपको एक एक चैप्टर की रीडिंग कराई है, सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, और कम से कम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं इनके टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए, और मेरे हिसाब से कम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 90 आउट लेकर आएंगे। आप लोग भी प्रिपेयर रहें अच्छे से, टेंशन नहीं लें, पेपर सिंपल आता है, इजी आता है, सीक्वेंस वाइज ही लिखना है आपको, ये नहीं करना कि उल्टा सीधा, बड़े आराम से लिखो। राइटिंग का स्पेशली ध्यान रखना है। मैं आपको एक कॉपी भी बताऊंगा जो पिछली साल मैंने निकलवाई थी एक बच्ची ने, उसकी राइटिंग के नंबर हर क्वेश्चंस में 2 का है तो आधा नंबर काट दिया, 1.5 नंबर दे दिए। तो राइटिंग का विशेष आपको ध्यान रखना है, दोनों साइड लाइन खींचनी है, नोटिस बॉक्स बनाते समय बॉक्स खींचना है नोटिस में, इस टाइप से। अब मैंने क्या किया, जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक हैं, कमजोर हैं, उनके लिए भी केवल 35 क्वेश्चंस ही टिक किए हैं। वो 35 क्वेश्चंस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप चाहें तो मैं आपको बोलकर बता देता हूं, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जो बच्चे हैं वो वहां से ले सकते हैं 35 क्वेश्चंस। ओके, पढ़ाई अच्छे से करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि मुझे एनकरेज करें, इससे मैं आपके लिए और आगे अच्छे से वीडियो लेकर आऊं। आप पढ़ते रहें, मैं आपका साथ देता रहूंगा। जय हिंद। ओके।